हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ वेट लॉस की रेसिपी। तो मोटापे से अधिकांश लोग परेशान हैं, तो इस रेसिपी को आप फुल वॉच करें, जिसको अपने वेट लॉस करना है। तो रोटी तो हम सबके घर में बनती है, लेकिन अगर हम रोटी गेहूं की रोटी की जगह हम और कोई ऐसी प्रोटीन की रोटी खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो और हमें वेट लॉस दे। आज मैं लेके आई हूँ रागी की रोटी की रेसिपी। इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। 2 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। ये कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर सभी से भरपूर है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसे कैसे आप खा करके बना करके पतले दुबले रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए हम भरता लगा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ हम कोई हैवी सब्जी तो खा नहीं सकते, मसाले और तेल वगैरह वाले। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं भरता, जिसे चोखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ढेर सारा बैगन, 4 बैगन हमने लिए हैं और 4 ही टमाटर हमने लिए हैं। बैगन को हमने पहले धुल लिया था। धुलने के बाद इसे कपड़े से पोंछ करके यहाँ पे प्लेट में हमने दोनों चीज़ों को रख लिया है। तो सबसे पहले हम बैगन को कट कर लेते हैं। देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ते हैं बैगन में, इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे एक बैगन को हमने चीरा लगाया ना, तो इसमें एक बड़ा सा कीड़ा दिख ही रहा था। देखिए आप लोग को दिखने में भी लग रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे हम दूसरा वाला बैगन को इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं है। और यहाँ पे एक तरफ हमने इसके काटने के बाद इसमें चम्मच से कांटे वाले से छेद कर देते हैं। बैगन वही आप लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा बीज ना हो। बैगन को जब हाथ से आप उठाएंगे ना, वैसे ही पता चल जाता है, बहुत हल्का रहता है, जिसमें बीज नहीं रहता है। तो यहाँ पे बैगन में इस तरीके से हमने कांटे वाले चम्मच से छेद कर दिया है। यहाँ पे बाकी जो 3 बैगन है ना, उसको भी हम इसी तरीके से काट करके बीच बीच में चेक कर लेंगे। तो सभी बैगन सही थे, केवल एक ही बैगन खराब था, तो उसको हमने फेंक दिया था। यहाँ पे 2 अलग से हमने बैगन लिए हैं और उसको भी हमने इसी तरीके से कट करके छेद कर लिया है। अब चलिए गैस पे हम चढ़ा देते हैं एक स्टैंड, यहाँ पे जिस पे हम भरता मतलब आलू वगैरह भूनते हैं, बैगन वगैरह, उसी को हम चढ़ाते हैं। गैस को ऑन करते हैं, लेते हैं एक बैगन और इसमें थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल हमने हाथ में मतलब लगा लिया है, और इसको बस पूरे बैगन में इस तरीके से मसाज कर करके इसको हम चढ़ा देते हैं इसे भूनने के लिए। तो इस तरीके से इस भरता को आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे हम आलू का भी यूज नहीं करेंगे, केवल बैगन और टमाटर से हम बनाएंगे भरता। और इसे आप खा करके 3 महीने में अपने वज़न को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप जब इसे ट्राई करेंगे ना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसका कोई भी समय नहीं है कि आप सुबह में खाएं, शाम में खाएं, दोपहर में खाएं, जब भी आपका जी चाहे ये रेसिपी आप बना करके खा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ही शामिल करें। यहाँ पे देखिए बैगन को उलट पुलट करके हम भून रहे हैं ना, तो बहुत ही जल्दी मतलब 10 मिनट में ही बैगन जो अच्छी तरह से भुन जाता है। और जो बीज वाले रहते हैं ना, वो जल्दी भुनते नहीं है और बीच में कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बैगन है, भुन गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और फिर उसी स्टैंड पे हम रख देते हैं टमाटर। टमाटर को भी हम भून लेते हैं। तो बहुत लोग चूल्हे पे भूनते हैं, तो अगर आपके घर में चूल्हे पे खाना बनता है तो आप इसे चूल्हे में भूनिए तो और भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे टमाटर डालने के बाद एक लहसुन हमने डाल दिया, साथ में 4-5 हरी मिर्च डाल देते हैं। सभी को हम भून लेते हैं। भूनने से थोड़ा सौंधापन आ जाएगा, इसलिए इसको हम भून रहे हैं। नहीं तो आप केवल टमाटर और बैगन ही भून लीजिए, बाकी वैसे चटनी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मिर्च और लहसुन को भी रख करके भून लिया है। गैस को थोड़ी देर हाई करेंगे, फिर धीमा कर देंगे। इसी तरीके से उलट पुलट करके हमें सभी चीज़ों को भून लेना है। यहाँ पे लहसुन एक साइड से जलने लगा है, तो इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं और टमाटर को भी उलट पलट देते हैं। यहाँ पे मिर्च को भी एक एक साइड हमने पकने के बाद दूसरी साइड पलट दिया था। और सभी चीज़ें जब भून जाएंगी तो इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लहसुन हरी मिर्च को निकाल लेंगे, उसके बाद हम टमाटर को निकालते हैं दूसरी प्लेट में। तो सभी को भूनने में 15 से 20 मिनट लग गए थे, लग ही जाते हैं, जब भी आप भूनेंगे ना तो लग जाते हैं। यहाँ पे टमाटर को हम निकाल करके दूसरे प्लेट में रखते हैं। और यहाँ पे बैगन टमाटर को हम ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के लिए भी हम रखते हैं, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो हम आज बना रहे हैं रागी रोटी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। फाइबर, आयरन, खून की कमी भी नहीं होने देती है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सभी की ज़रूरत होगी। तो आप यही आटा यूज करें। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके रागी आटा को हमने गूँथ लिया है। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी रख देते हैं रोटी बनाने के लिए। तो मेरी आदत है ना, मैं आटे जब गूँथती हूँ उसी बर्तन में थोड़ा सा सूखा आटा भी रख देती हूँ। आटे को भी हम ढक देते हैं। तब तक जो हरी मिर्च है, जो जहाँ पे जली जली इसके छिलके हैं ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा छील करके हटा लेते हैं, बाकी रहने देंगे, क्योंकि इसकी जब चटनी इसकी हम बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, सौंधा सौंधा। तो यहाँ पे हरी मिर्च को हम छीलते जाएंगे इस तरीके से, और एक कटोरी में दूसरे रखते जाएंगे। यहाँ पे जो लहसुन है, इसको भी हम इस तरीके से पहले तोड़ लेंगे और फिर दोनों हथेली से इसको मसल देंगे। और यहाँ पे इसका जो छिलका हट जाएगा और जो राखी है मतलब जला हुआ है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हरी मिर्च को सभी को हम इसका जो डंठल उसे तोड़ते जाएंगे और इसके छिलकों को हटाते जाएंगे, उसको रख देंगे। तो यहाँ पे इसको हम अभी साइड में करते हैं। अभी जो बैगन है इसको हम छील लेते हैं। तो बैगन देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया था।
और इसके छिलकों को इस तरीके से हम निकालेंगे ना, जब अच्छी तरह से भुना रहेगा तो बहुत ही ईजिली ये छिलके निकल जाते हैं। देखिए, देखने में आप लोग को लग रहा होगा। बहुत लोग बैंगन को धुल करके बनाते हैं, लेकिन धुल देंगे ना तो इसका टेस्ट मर जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो सौंधा सौंधा लगेगा। यहाँ पे बैंगन को छीलते जाएंगे, दूसरी थाली में हम रखते जाएंगे। और यहाँ पे टमाटर जो उसको भी छील करके इसी बैंगन वाले थाली में हम रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसका लगाना है भरता मिक्स करके। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हमने छील करके एक प्लेट में रख लिया। तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। तो चटनी को पीसने के बाद अब इसे हम डालेंगे दूसरी बड़ी सी थाली में। यहाँ पे देखिए, चटनी में थोड़ा सा हमने लहसुन मिर्च में थोड़ा नमक भी डाला था और इसकी चटनी बना ली थी। अब बड़ी सी थाली में इसको डालते हैं। और बड़ी सी थाली में डालने के बाद सबसे पहले टमाटर बैंगन को हम अच्छी तरह से मसल करके तोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे कांटे वाले चम्मच से ले सकते हैं या मैसर से ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है हाथ से आप बनाइए, हाथ का टेस्ट ही कुछ और रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो डंठल है बैंगन का उसको हम तोड़ते जाएंगे और तोड़ने के बाद बैंगन और टमाटर को हम इसी तरीके से मसलते जाएंगे। तो जब बैंगन और टमाटर गले रहेंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप जैसे जैसे इसको मसलेंगे उसी तरीके से ये मसल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब इसको डंठल को तोड़ने के बाद सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब लेते हैं चटनी, जो हमने पीस करके रखी है, चटनी को हम डाल देते हैं। तो चटनी पहले आधी हम डालते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा ही मिर्च डाली थी। बहुत ज़्यादा तीखा खाने वाले लोग तो पूरा ही डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आधी डालें, क्योंकि बाद में भी चटनी हम डाल देंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पे हम भरवा जो लाल मिर्च होता है ना उसको भी डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यूपी बिहार में तो जब भी भरता लगता है ना तो डालते ही हैं। तो यहाँ पे इसको भी डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया पत्ता हो तो आप वो भी ज़रूर से ऐड करें। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे हम प्याज बारीक काट करके रखे थे, उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। चोखे को हम ढक देते हैं और चलिए अब हम रोटी बना लेते हैं रागी आटा का। यहाँ पे देखिए, थोड़ी एक लोई हम काटते हैं। एक लोई काटने के बाद और इसको हाथ पे हम गोल गोल करेंगे। सबसे इसकी खास बात यह है कि इसे हम बनाएंगे लोहे के तवे पे। नॉन स्टिक तवा कहाँ भी यूज मैं नहीं कर रही हूँ, लोहे के तवे पे इसे बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हाथ पे इसको इसी तरीके से घुमा घुमा करके हमने बना लिया था। आप इसे चाहें तो चकली पे बना सकते हैं या पॉलीथीन पे बना सकते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बनता, सुंदर नहीं बनता है। इसे आप पॉलीथीन पे बना करके कट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इतना बड़ा हमने इसको बना लिया है। जैसे एक साइड सिक जाएगा तवे पे रखने के बाद इसे हम दूसरी साइड पलट देते हैं। तो बहुत ही ईजिली, पहला जो है ना थोड़ा चिपकने लगता है, लेकिन यहाँ पे जब तवा ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा ना तो नहीं चिपकेगा। यहाँ पे अब ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सरसों का तेल ऊपर से लगाया, हल्का सा, नहीं लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने वैसे लगा लिया था। आप ऊपर से घी थोड़ा सा लगा करके खा सकते हैं, लेकिन अगर वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं ना साग के साथ इसे खाने के लिए तो ऐसे ही बनाते हैं बिना तेल घी के। और इसे उलट पलट के बस में सेक लेना है। पता ही नहीं चलता है पका है कि नहीं पका है, लेकिन जब आप रोटी बनाते हैं ना उसी समय से इसे हमें उतार लेना है। यहाँ पे देखिए, 2-3 हमने एक बार में बना लिया। अभी लेते हैं एक प्लेट और इसमें हम डालते हैं इस टेस्टी से भरते को बैगन के, और फिर हम साथ में रख देते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सैलेड में। और यहाँ पे हम रखते हैं रागी की रोटी। तो लीजिए, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रागी रोटी और भरता तैयार। इसे मैं तोड़ करके